दूसरी बात जो अहम तरीन है, अगर कोई आपके साथ ऐसी ज्यादती करता है जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, आपको शरीयत ने बदला लेने का हक दिया है मगर उस गुनाह को दोहराने का हक नहीं दिया, उस गुनाह को दोहराने का हक शरीयत ने आपको नहीं दिया। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, आप क्या कर सकते हैं? आप हक रखते हैं उसके ऊपर हत्के इज्जत का दावा कर दें। आप हक रखते हैं पंचायत बुलाएं, खानदान वालों को बुलाएं, मोहल्ले वालों को बुलाएं और उसको बिठा के पूछें कि उसने ये क्यों किया, साबित करें। लेकिन आप ये हक नहीं रखते कि चूंकि उसने आपको झूठे इल्जाम में बदनाम किया, आप उससे भी बड़ा झूठा इल्जाम लगा के उसको बदनाम करना शुरू कर दें। एक बंदे ने आपके ऊपर जादू किया, आप ये हक नहीं रखते कि यार उसने मुझ पे जादू किया, ले फिर तेरी ऐसी दी तैसी, मैं भी तेरे पे जादू ही करना है। आपको अपने करने वाले जादू का गुनाह होगा। आपको किसी ने गाली दी, लोग क्या कहते हैं? पहले उन्हें गाल कड्डी सी, कहते हैं कि नहीं कहते? जब दो बंदे आपस में गालियां दे रहे होते हैं और कोई शरीफ बंदा उनकी सुलह करवाए, उन्हें पूछा तू क्यों कड्डी? कहता पहले उन्हें कड्डी सी। जिसने पहले गाली निकाली हो वो ये जवाज नहीं देता दूसरे को कि तू ही मुझे गालियां निकाल। दूसरा अगर गालियां निकालता है तो मुसलमान को गाली देना वो फिस्क है, वो नाफरमानी है। उसका गाली देना आपको गाली देने का जवाज पैदा नहीं करता। हां, आप कोई और कदम जो कानून के दायरे में रहते हुए है वो उठा सकते हैं, लेकिन गुनाह ऐसा जो वो करे उसके बदले में आप भी गुनाह नहीं कर सकते। ये शरीयत का उसूल याद कर लें।